हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। इसमें बोल रखा है कि 4 पॉइंट हमें दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इनमें क्वाड्रिलेटर कौन सा फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और इसका रीज़न भी बताना है कि क्यों कर रहा है। तो मैंने इन पॉइंट्स को मान लिया है कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ठीक है। चारों पॉइंट को मान लिया और इनके कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ हम लिखेंगे कि डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे पॉइंट्स के बीच की, जैसे ए बी फाइंड आउट कर ली, बी सी कर ली, सी डी कर ली एंड ए डी कर ली, और डायगोनल्स भी फाइंड आउट करेंगे। तो चलो फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके आगे बताऊंगा कि किस टाइप से हमें पता लगेगा कि क्वाड्रिलेटर फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलो ए बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1। इसके केस में ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 कितना है 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस 5 हो गया, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 7 माइनस 4 3 हो गया, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 6 माइनस 5 कितना होता है 1, 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, इज इक्वल टू रूट ऑफ 10 बन गया हमारा। ऐसे बी सी फाइंड आउट करेंगे। बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ, बी सी के केस में ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x2 क्या है 4, x1 कितना -7 हो गया, प्लस y2 कितना हो गया 3 माइनस y1 कितना हो गया 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस 7 -3 बना, -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 ये कितना बना -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, एज इट इज ये भी हो जाएगा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट ऑफ 18 बन गया। ठीक है, हमारा रूट ऑफ 18 बन गया बी सी। अब क्या करेंगे, सी डी फाइंड आउट करेंगे। तो सी डी इज इक्वल टू रूट ऑफ ये x1 y1 ये x2 y2। तो x2 कितना 1 माइनस x1 कितना 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 y2 माइनस y1, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 4 कितना होता है -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 -1 होता है, तो -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस -1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 10 बच गया यहाँ पे। अब सी डी फाइंड आउट कर लिया, अब ए डी फाइंड आउट करते हैं। ए डी इज इक्वल टू रूट ऑफ ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x2 कितना 1 माइनस x1 कितना 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 2 माइनस y1 कितना 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4 कितना होता है -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 -3 बचा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर कितना होता है माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो गया और 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, एज इट इज ये भी हो जाएगा 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू रूट ऑफ 18। हमने साइड फाइंड आउट कर ली, अब इसका डायगोनल फाइंड आउट करते हैं। तो डायगोनल फाइंड आउट करने से पहले क्या करेंगे, डायगोनल जैसे मैं बताता हूँ कि मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, है ना, मान लो ऐसे मान गया, हमें नहीं पता किस टाइप का बनेगा। तो ए बी सी डी ये हमने फाइंड आउट किया, ए बी कर लिया, बी सी कर लिया, सी डी कर लिया, ए डी कर लिया। अब डायगोनल्स कौन से बने, ए सी और बी डी, ठीक है। तो ए सी कितना आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू, ए सी के केस में ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x2 कितना है 4, 4 माइनस 4, x1 भी 4 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 3 और y1 5 है, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4 तो 0 हो गया, तो 0 का होल स्क्वायर 0 ही हो गया, प्लस 3 माइनस 5 -2 बचा, तो -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 0 प्लस -2 का होल स्क्वायर कितना बना 4, 4 रूट ऑफ 4 ही बचा यहाँ पे, -2 का होल स्क्वायर कर लेंगे आप, क्यों माइनस का होल स्क्वायर प्लस होता है, ये तो पता ही माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, अब 4 प्लस 0 किया तो रूट ऑफ 4 आ गया, रूट ऑफ 4 कितना होता है 2 होता है, ठीक है। ये तो आपको याद ही रहना चाहिए इतना तो, क्योंकि 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और इसका पेयर बनते 1 2 बाहर आ जाएगा। अब ए सी डायगोनल फाइंड आउट कर लिया, तो बी डी डायगोनल भी फाइंड आउट करते हैं, बी डी, ठीक है, इज इक्वल टू रूट ऑफ बी डी के केस में क्या हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा।
तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 7 कितना होता है -6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 कितना होता है -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ -6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस -4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 इज इक्वल टू रूट ऑफ 36 प्लस 16 कितना होता है 52। ठीक है, ये हो गया 52। तो हमने ए सी भी फाइंड आउट कर लिया और बी डी भी फाइंड आउट कर लिया। अब रूट ऑफ 52 को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 13। ठीक है, तो 2 इंटू 2 एक पेयर बन गया, तो 2 तो बाहर आ जाएगा और रूट ऑफ 13 अंदर बच जाएगा, तो 2 रूट 13 आ गया। अब यहाँ देखो, ये वाली साइड रूट ऑफ 10 है और ये भी रूट ऑफ 10 है। कौन कौन सी, ए बी और सी डी। हियर ए बी इज इक्वल टू सी डी है रूट ऑफ 10। ठीक है, ये हमें पता लग गया। और यहाँ देखो कि जो रूट ऑफ 18 आ रहा है, दूसरी साइड एक और आई रूट ऑफ 18। ठीक है, कौन सी, बी सी और ए डी। बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 18। ठीक है, और डायगोनल देखो ए सी और बी डी ये इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 रूट 13 आ रहा है, तो ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। अब इस जो हमारी कंडीशन बनी है, इससे हमें एक ड्रॉ करते हैं इसमें कि जैसे ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ये सेम ड्रॉ कर दी मैंने, है ना। और बी सी और ए डी ये तो हो गया ए बी, ये आ गया सी डी। बी सी और ए डी भी सेम ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, लेकिन डायगोनल सेम नहीं होना चाहिए। सेम तो वैसे भी हो सकता है स्क्वायर की शेप में, अगर स्क्वायर नहीं तो रेक्टेंगल की शेप में करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये वाली सेम होगी, ये वाली सेम होगी, लेकिन इस केस में डायगोनल भी सेम हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो पा रहा। डायगोनल इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो डायगोनल इक्वल नहीं है तो ये डायगोनल बड़ा है एक और ये वाला डायगोनल छोटा है। तो इस केस में क्या होता है, ये इसके पैरेलल होगी और ए बी सी डी के पैरेलल होगी। ठीक है, ये इसके इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल होगी, और ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, ये पैरेललोग्राम बन जाता है। ये कंडीशन किस में फुलफिल होती है, ये पैरेललोग्राम में फुलफिल होती है। तो यहाँ लिख देंगे सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सब साइड आपको फाइंड आउट करनी है, डायगोनल फाइंड आउट करने, उसके बाद देखना है कि किस में ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। आप इसको रेक्टेंगल मत बोल के आ जाना, क्योंकि रेक्टेंगल के केस में ऐसी कंडीशन होती है कि आमने सामने की साइड सेम होती है, बट इसमें डायगोनल भी सेम होते हैं, लेकिन यहाँ डायगोनल सेम नहीं मिले हमें, तो ये पैरेललोग्राम की कंडीशन होगी। ठीक है, थैंक यू।